नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक है राज्यपाल, जिस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूं सेंट्रल लेवल तक का, कि आपके जिस तरह से आपके केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है। मतलब केंद्र में मैं बात करूं तो केंद्र में क्या होती है, संसद होती है। उसी तरह से राज्यों में क्या देखने को मिलती है आपको, राज्यों में आपको देखने को मिलेगी विधानमंडल। क्या देखने को मिलेगा, विधानमंडल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो, इसको क्यों बता रहे हो, टॉपिक तो हमारा राज्यपाल है। एक्चुअली क्या है कि लिंक यहीं से बैठने वाला है, ठीक है। संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। संसद के, ध्यान देना मेरी वर्डिंग पर, कि संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। उसी तरह से विधानमंडल के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। जिस तरह से संसद में एक अंग होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से उसी की तर्ज पर, उसी के दर्जे का राज्य की विधानमंडल में होता है हमारा राज्यपाल, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2 सदन कौन कौन से होते हैं। तो संसद में या केंद्र में देखूं तो 2 सदन होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद होगी। और जिस तरह से केंद्र में लोकसभा होती है, उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है आपका राज्यपाल। क्या टॉपिक है हमारा, राज्यपाल। आज हमारा टॉपिक है जो कि आर्टिकल 153 से स्टार्ट होगा और 162 तक आपके जाएगा, ठीक है। सुनना, संसद के आर्टिकल्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख लो, स, र और ला। सरला 79, 80 और 81, ठीक है। जिसमें आपके राष्ट्रपति देखोगे तो 52 से स्टार्ट होता है। तो ये कितने से स्टार्ट हो रहा है, 153 से। सुनना, एक थोड़ी सी गणित में आपको सिखा देना चाहता हूँ यहीं पर ही। जब इस 79 में, इस 79 में 89 जोड़ोगे तो विधानमंडल का आर्टिकल आ जाएगा। 80 में 89 जोड़ोगे तो किसका आर्टिकल आ जाएगा, विधान परिषद का आ जाएगा। उसी तरह से 81 में 89 ऐड करोगे तो विधानसभा का आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ना आपको, 89, ठीक है। आर्टिकल की समस्या खत्म। आपने समझ लिया कि राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसका प्रमुख नेता कौन होता है आपके, वो होता है आपके राज्यपाल, ठीक है। जिस तरह से राज्य का संवैधानिक, केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख है वो हमारा राज्यपाल होता है, ठीक है। इसी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी चर्चा के विषय पर, राज्यपाल। सुनना, राज्यपाल की बात करूं तो आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है। पहले मैं इसके आर्टिकल्स आपको याद करवा देता हूं, जिससे क्या है कि आपको इजीली रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 153 से स्टार्ट करना आपको। 153, 154, 155, 156, 157, 158। पहले यहाँ तक याद कर लेते। सुनना, इसकी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी ट्रिक है आपको प, का, नी, पदा, यो, ये स आप ऐसे वाला सा लिखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में और क्या लिखोगे, इसके बाद में आपको अगला आर्टिकल लिखना है 159, और इसमें आपको किसके बारे में लिखना है, इसमें लिखना है आपको श के बारे में। सुनना, यहाँ तक आर्टिकल्स एक बार आपको याद करवा देता हूँ। पकाने, पदा, योश, योश, ऐसे आप याद करोगे तो आर्टिकल से याद हो जाएंगे। आर्टिकल की पहले झंझट खत्म कर देते हैं, तो इसके आर्टिकल की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। देखो, इसमें तो आएगा 153 में पद। आर्टिकल 153 ये कहता है कि राज्यों में राज्यपाल होगा। पहली बात सुनना, 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था कंप्लीट, राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हो गया था और राजस्थान पूरा कंप्लीट हो गया था, तब आपके राज प्रमुख का पद हुआ करता था, जिसे 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया। और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में
7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ था। तभी से राज्य प्रमुख के स्थान पर एक पद सृजित किया गया जिसका नाम था राज्यपाल। ठीक है, तो अंतिम राज्य प्रमुख पूछें तो आपके सवाई मानसिंह द्वितीय हो जाएंगे, और प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, बात उसी कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 53 जो आर्टिकल है वो बताता पद, मतलब राज्यों में एक राज्यपाल होगा। सिंपल सी बात है, राज्यों में एक राज्यपाल होगा, मतलब पद की बात करता है 153। 54 है कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी होंगी राज्यपाल की, इसके बारे में बात करेगा। इसके बाद बात करूं 155, तो 155 में बात करेगा नियुक्ति की। किसकी बात की जाएगी? नियुक्ति की बात की जाएगी। इसके बाद में 156 पदावधि, बहुत सी बार पूछी गई है पदावधि, तो इसकी राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। इसके बाद में 57 में बताई जाएंगी इसकी योग्यताएं, 58 में बताई जाएंगी सेवा शर्तें, और लास्ट में 59 है जिसमें आपको शपथ का उल्लेख है। ठीक, शपथ। यहाँ तक कि आपको आर्टिकल्स शायद इस ट्रिक के माध्यम से याद हो गए होंगे। तो इसमें ट्रिक क्या है कि पकानी पदा योश योश, इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। तो राज्यपाल के कर्तव्यों के बारे में 160 में क्या कहता है? 160 आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल के इमरजेंसी, मतलब आपातकाल में क्या क्या कर्तव्य होंगे। आपातकाल में कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो है आपके आर्टिकल 160 में। कौन से में? 160 आर्टिकल में। और मैं बात करूं इसकी शक्तियों की, किसकी? राज्यपाल की शक्तियों की, तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, और एक लास्ट आर्टिकल रहता है 162 जिसमें आपके राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार पूछा गया। क्वेश्चन है ये 162 किसमें? तो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार के बारे में आर्टिकल 162 में दिया गया। तो ये सारे थे आर्टिकल्स के बारे में बात होगी। सुनना, 1 नवंबर 1956 मैंने आपको डिटेल बता दी। क्या बताया कि 1 नवंबर 1956 को कौन सा पद खत्म कर दिया? राज्य प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया। राज्य प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया, तो अंतिम राज्य प्रमुख कौन रहे थे? मैंने बता दिया है, सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर के थे। इस पद के स्थान पर 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 आया, जिसमें राज्य प्रमुख का पद को ट्रांसफर कर दिया और बना दिया राज्यपाल। किसका पद बना दिया गया? तो राज्यपाल का पद बना दिया गया, निहाल सिंह। ठीक है ना, ये पहले कौन थे? राज्यपाल थे। और ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल पूछे राज्यपाल का तो भी आपका क्या आंसर आ जाएगा? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में वापस से थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। पद की बात की गई है, तो ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। उस आर्टिकल 153 में यह भी कहा गया है कि एक राज्य का या एक राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल एक व्यक्ति, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 153 में कहा गया। सुनना, कार्यपालिका शक्तियों के बारे में जब हम डिटेल से देखेंगे तो कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो आर्टिकल 164 के तहत, कौन से? आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपके मुख्यमंत्री करता, आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है ना, कौन सी शक्ति है ये कार्यपालिका शक्ति। इसके साथ साथ में ही वो आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। साथ साथ में आर्टिकल 165 165 के तहत महाधिवक्ता, 165 के तहत महाधिवक्ता की क्या करता है? ये नियुक्ति करता है। यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल 165। ठीक है, इसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट मतलब राज्य, इलेक्शन मतलब चुनाव, कमिश्नर मतलब आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की क्या करता है? नियुक्ति करता है।
कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ हैं? ये आपकी कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, अब सुनना, बात करते हैं हम नियुक्ति की। किसकी बात कर रहे हैं? नियुक्ति की। तो नियुक्ति जो करता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो ध्यान रखना, हटाने का काम भी किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। और यदि नियुक्ति का काम और हटाने का काम राष्ट्रपति कर रहा है, मतलब हमें यह समझ में आता है कि कार्यकाल भी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मैं यूं लिख दूं, यदि बात करूं नियुक्ति की, किसकी बात करूं? नियुक्ति की। नियुक्ति की बात करूं या हटाने की बात करूं या कार्यकाल की बात करूं, ये सारे के सारे डिपेंड किस पर करते हैं? एक ही वर्ड में लिख सकता हूं मैं, राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो कब तक रहेगा। जनरली इन जनरल वे में संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल रहता है, लेकिन ध्यान रखना अभी जनरल सामान्य वे में इनका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। कितना रहता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हटाने काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि नियुक्ति कब की गई थी? नियुक्ति की गई थी 155 में। 155 में क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। और 156 में पदावधि है कि कितनी अवधि के लिए, तो हमने बताया ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आंसर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कंप्लीट हो जाएगा। यदि होगा कि 5 वर्ष, तो 5 वर्ष हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आएगा जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा। ठीक है, 156 ख के तहत 156 ख के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है ना। तो त्यागपत्र कब देगा? कौन से आर्टिकल के तहत देगा राज्यपाल? तो 156 ख के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, योग्यताएं क्या क्या हैं? योग्यताएं में सबसे बड़ी योग्यता जो है आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो योग्यता है वो है आपका उम्र जो है, पूछा गया क्वेश्चन है, 35 वर्ष होनी चाहिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उम्र जो है कितने साल की होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष पूर्ण किए होने चाहिए। सुनना, सेवा और शर्तें। शर्तें क्या क्या है? कि ना ही वह संसद का सदस्य हो, संसद मतलब केंद्र में, ना ही वह राज्यों का सदस्य हो मतलब विधानमंडल में, ना ही केंद्र में संसद का सदस्य हो और राज्यों में विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 158 एक में यह कहा गया है। 158 2 क्या कहता है? कि वह किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। ठीक है, आर्टिकल 158 2 ये कहता है। आर्टिकल 158 3 क्या कहता है? यह कहता है कि उसके आवास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किराया नहीं देना होगा, इस तरह का उनको क्या आवास प्रोवाइड किया करवाया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल 158 3 के तहत ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और मैं बात करूं, ये सेवा शर्तें हो गई। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 159 शपथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछी भी गई है। शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, शपथ जो है वो दिलाता है आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? मतलब मैं शॉर्ट में कह दूं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। आप कहोगे कि सर चीफ जस्टिस नहीं हो तो सॉल्यूशन है। चीफ जस्टिस के बाद में जो भी वरिष्ठ जज होगा हाई कोर्ट का, वरिष्ठ जज, सीनियर जज जो होगा, सीनियर न्यायाधीश जो होगा, वो इनको क्या दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। और ध्यान रखना, यदि राज्यपाल का पद खाली है या विधान सभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है, यदि राज्यपाल का पद खाली है तो मुख्य न्यायाधीश काम कर सकता है हाई कोर्ट का। ठीक है, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है तो बहुमत दल के नेता में से राज्यपाल उसको क्या नियुक्त कर सकता है? विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई हैं? शपथ के बारे में होगी कंप्लीट। सुनना, राज्यपाल के आपातकाल आपको पता होगा, यदि राज्यों में इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, वो लगती है आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी की घोषणा करना या केंद्र को इसकी सूचना देने का अधिकार या कार्य किसका है? आपके राज्यपाल का। आपातकाल मतलब इसको कहते हैं इमरजेंसी को। इमरजेंसी राज्यों में लग रही है तो स्टेट इमरजेंसी, और केंद्र में लग रही है तो नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 4 बार लग चुकी है, 1967, 77, 80 और 92। 1967,
1977, 1980 और 1992 में। ये 4 बार स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। जिसमें मैं बात करूं राज्यपाल की, तो राज्यपाल पहले थे संपूर्णानंद, फिर वेदपाल त्यागी, इसके बाद में रघुकुल तिलक और लास्ट में थे एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको लिख के भी एक बार बता दूंगा। आर्टिकल 160 कंप्लीट हो गया। 161 की बात करूं तो इसमें क्षमादान की शक्ति है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास में सारी पावर्स होती हैं, राज्यपाल में सिर्फ एक पावर नहीं होती है क्षमादान की, वो भी कौन सा? मृत्युदंड। मृत्युदंड को छोड़कर राज्यपाल किसी भी क्षमादान की किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं बदल सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं 162 की। कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, इसमें कोई खास नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके आपातकाल के ऊपर। किसके ऊपर? आपातकाल में। तो बात कर रहा हूं मैं राजस्थान में आपातकाल, स्पेशली राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? स्पेशली राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल। राजस्थान में कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। सुनना, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? पूछा गया क्वेश्चन है। 4 बार लगा। किस किस के टाइम में लगा? सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों आपातकाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सीन है। सुनना, पहला आपातकाल जो लगा था 1967 में लगा था। 10 साल और ऐड कर दो तो 1977, 3 साल और ऐड कर लो तो 1980, फिर 12 साल और ऐड कर लो तो 1992। ठीक है, 3 आपातकाल कंप्लीट हो गए। सुनना, इसके समय, इन आपातकाल के समय मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना दूं तो यहाँ पर गवर्नर कौन थे? कौन? गवर्नर कौन थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री मतलब सीएम कौन थे? ये दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सुनना, यदि हम बात करें गवर्नर की तो देखो ऐसे याद करो, संपूर्ण वेद का कौन आनंद ले गए? संपूर्णानंद। इससे हो गया संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, संपूर्णानंद हो गए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लगा वेदपाल त्यागी के समय। इसके बाद में कौन थे? रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। जो अभी मैंने बोला वही मैं सिर्फ लिख रहा हूं। और लास्ट में थे एम चन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। ये गवर्नर थे। तत्कालीन सीएम की बात करूं तो पहले थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर थे आपके हरिदेव जोशी। इसके बाद में तीसरा जब आपातकाल लगा था तो वो लगा था आपके भैरव सिंह शेखावत के समय। किसके समय? भैरव सिंह शेखावत के समय। ठीक है, और चौथा भी सेम भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। सुनना, ये दो जो हैं, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा लगा था आपके आपसी छींटाकशी, मतलब केंद्र में बीजेपी की सरकार और स्टेट में राज्यों की किसकी? कांग्रेस की सरकार। तो ये 2 आपातकाल हैं। कौन कौन से? ये 2 आपातकाल को मैं टिक कर रहा हूँ, दूसरा और तीसरा, ये आपसी छींटाकशी की वजह से लगे थे। ठीक है, बात करूं मैं पहले आपातकाल की तो पहला आपातकाल बहुत बार पूछा गया है कि अस्पष्ट बहुमत के आधार पर पहला आपातकाल कब लगा था? तो अस्पष्ट बहुमत के आधार पर पहला आपातकाल लगा था राजस्थान में। दूसरा और तीसरा आपसी छींटाकशी पे लगा था। और चौथा जो लगा था वो लगा था आपके बाबरी मस्जिद को लेकर। कौन सी मस्जिद को लेकर? बाबरी मस्जिद को लेकर। ठीक है, बाबरी मस्जिद को लेकर। ठीक है, अब सुनना, कुछ आर्टिकल्स, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ में कर लेता हूँ। सुनना, आर्टिकल्स की बात करें या मैं कहूँ इनके अध्यक्ष, तो देखो सुन लें, इस बात को ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो राज्यपाल होता है वह राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। किसका? राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। लिखता जाता हूँ साथ साथ, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का कौन होता है? अध्यक्ष होता है राज्यपाल। पहला पॉइंट। सैनिक से ही एक चीज आती है, एनसीसी, स्काउट गाइड, है ना? स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। स्काउट गाइड का
राष्ट्रीय स्काउट गाइड का कौन होता है? संरक्षक, ना कि अध्यक्ष। ध्यान रखना, बहुत फर्क है। संरक्षक होता है, ठीक है। केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का एजेंट जिसे हम अभिकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट या अभिकर्ता, अभिकर्ता, ठीक है। और क्या होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष। रेड क्रॉस सोसाइटी का कौन होता है? ये अध्यक्ष होता है, ठीक है। और सुनना, यही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि कहाँ है? उदयपुर में है। उसका ये केंद्र का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। क्यों, क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई, जिसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट पूछा गया था। एक तो आपके किसका पूछा गया था? एक सैनिक बोर्ड का पूछा गया था, और एक आपके रेड क्रॉस सोसाइटी का पूछा गया था। ये राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी बातें हुई। सुनना, अब राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियाँ। आर्टिकल देखो 1, 2, 3, यदि आर्टिकल 123 की बात करूं, अनुच्छेद 123 की बात करूं, तो राष्ट्रपति के आपातकाल की बात करता है। किसके? राष्ट्रपति के आपातकाल की बात। लेकिन हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल के आपातकाल की बात होगी 213 में। राज्यपाल का अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल के किसकी शक्ति? अध्यादेश की शक्ति। अब साथ साथ में देखो, राष्ट्रपति भी क्लियर होता जा रहा है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति पूछे तो आर्टिकल 123 में है, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति पूछे तो आर्टिकल 213 में हो जाएगा। सुनना, आर्टिकल 171, क्या? आर्टिकल 171 की बात करें तो आर्टिकल 171 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 171 ये कहता है कि राज्यपाल का, 176 की बात करें, 176 में बात करें तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है? यह बात कर रहा है आर्टिकल 176। सुनना, और यदि कोई बिल या कोई विधेयक राज्यपाल के पास में आता है, किसके पास में आता है? राज्यपाल के पास में आता है, तो राज्यपाल चाहे तो उसे स्वीकृति दे सकता है या नहीं भी दे सकता, या उसके राष्ट्रपति के सुझाव के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। ये किसके बारे में? राष्ट्रपति विधेयक के बारे में। और सुनना, यदि मनी बिल है, कौन सा बिल है? धन विधेयक है। धन विधेयक को यदि आप विधानमंडल में रख रहे हो, देखो संसद में रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम किसकी स्वीकृति लें? राज्यपाल की। किसकी लेंगे? राष्ट्रपति की लेंगे। जिस तरह से केंद्र में कोई बिल रख रहे हैं, मनी बिल रख रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। उसी तरह से जो मनी बिल है राज्यों में रखेंगे तो उससे पहले किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? हमें राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। शपथ के बारे में बात हो गई, इनके और आर्टिकल्स थे उनके बारे में बात होगी। अब सुनना, कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखो, महिला राज्यपाल की बात करूं मैं, किसकी? महिला राज्यपाल कितनी बनी है अभी तक? तो पहली है आपके प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। दूसरी है आपके प्रभा राव। तीसरी है आपके मार्गरेट अल्वा, ठीक है। ये महिला राज्यपाल होगी। अब सुनना, और मैं बात करूं ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। क्या? ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो उसमें आपके 4 आएंगे। आप ऐसे याद रखें, पद पर निधन। 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर क्या हो गया? पद पर निधन हो गया। कौन कौन से हैं? चारों के नाम लिख देता हूं। दरबारा सिंह, कौन? पहले हैं आपके दरबारा सिंह, अगले हैं निर्मल चंद जैन, ठीक है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन,
शैलेंद्र कुमार सिंह। और एक एग्जाम में तो इस तरह से लिखा हुआ था शैलेंद्र कुमार सिंह, मैं पूरा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में क्या आया था वो मैं बताऊंगा आपको। शैलेंद्र कुमार सिंह, वहाँ पर ये पूरा नाम नहीं आया था, उसमें ये थे कि निम्न में से कौन ऐसे राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। उसमें शैलेंद्र कुमार सिंह नहीं था, उसमें लिखा हुआ था एस.के. सिंह। क्या लिखा था? एस.के. सिंह, तो इन्हीं का नाम है, ठीक है। और एक लास्ट रह गया हमारे प्रभा राव। इन चार का क्या हुआ है? पद पर रहते हुए निधन हो गया। सुनना, और मैंने बता दिया आपको कि सर्वाधिक कार्यकाल किन राज्यपाल का रहा है? तो वो रहे हैं आपके प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि राज्यपाल जो है, अभी आर्टिकल 333 को निष्क्रिय कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 333 यह कहता है कि राज्यपाल राज्यों में एक एंग्लो इंडियन का क्या करेगा? मनोनयन करेगा, लेकिन ये बंद कर दिया गया है, स्थगित किया गया है इसको अभी तक। इस आर्टिकल 33 आर्टिकल बता देता हूँ, आर्टिकल था आपका 333। आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल राज्यों में एक एंग्लो इंडियन का क्या करता है? मनोनयन करता है, जो कि अभी स्थगित है। सुनना, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विधान परिषद से कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है? तो ध्यान रखना, मनोनयन जो करता है विधान परिषद के कितने सदस्यों का? 1/6 सदस्यों का, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 176(1) के तहत, ठीक है ना, 176(1) के तहत। अब सुनना एक दूसरी बात, ये तो हो गया मनोनयन, ये हो गया आपके एंग्लो इंडियन को लेके। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल आपके शायद क्लियर हो गए होंगे दिमाग में, ठीक है। बाकी की जो चर्चा है हमने इधर कर ली, जो फैक्चुअल डेटा थे। अरे ये राज्यपाल के बारे में लिख देता हूं मैं। राज्यपाल के बारे में है, राज्यपाल सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, स्काउट गाइड का संरक्षक होता है, केंद्र का एजेंट होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है कहाँ पर आपका? ये है आपके उदयपुर में। इसका कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई। और देखें तो राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगे हैं? 4 बार लगे हैं, डिटेल आपके सामने है। और देखें ये रहा, ये सारे आर्टिकल्स हैं राज्यपाल को लेके। कहानी पदा योश से आप याद हो जाएंगे। और कौन कौन से, देखो जो जो चीज़ें एग्जाम पूछी गई है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये आर्टिकल कैसे, मतलब ये राज्यपाल विधानसभा में या संसद में कहाँ पर लाई करता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो कहाँ है? आपके विधानमंडल में, और विधानमंडल कहाँ होती है? राज्यों में होती है। जिस तरह से राज्यों में विधानमंडल है, उसी तरह से केंद्र में क्या है? संसद है, ठीक है। संसद में जिस तरह का पद किसका है? राष्ट्रपति का है, उसी तरह से पद किसका है? राज्यपाल का। ये सारी बातें हमने कर ली राज्यपाल के बारे में, ठीक है। तो इस सेशन में हमने पूरी बात करी है राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल का ये टॉपिक जो मैंने आपको आज पढ़ाया है कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।